अवाम मूवी कुछ भी नहीं, मैं पूरे बॉलीवुड को हिला दूंगा और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान कभी रिलीज नहीं होने दूंगा। Each and everyone who are in parliament are all respectable people and then who are talking. एक ऐसी खबर जो शायद आज रात आपकी नींद उड़ा सकती है। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई की फिल्म सिटी तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्म का छोटा सा टीजर देश के एक बड़े नेता और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के बीच इतनी बड़ी टक्कर की वजह बन सकता है? ये कोई आम खबर नहीं है, ये वो सच है जिसे शायद कुछ न्यूज़ चैनल दिखाने से बच रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जिस पर अब आग लगती महसूस हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। उनकी सख्ती और फैसलों की वजह से बड़े बड़े लोग भी सोचकर कदम रखते हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हैं, जो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि बीजेपी की एक बड़ी सांसद भी हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर सलमान खान का साथ देने का फैसला किया है। इस एक कदम ने देश की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने अगले कुछ मिनट ये कहानी नहीं सुनी तो शायद वो सच कभी नहीं जान पाएंगे जो पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सलमान खान की फिल्म तक सीमित नहीं है, ये धर्म, राजनीति और देशभक्ति के नाम पर उठने वाली एक बड़ी आग भी हो सकती है जो सब कुछ खत्म कर सकती है। सवाल अभी भी वही है, हेमा मालिनी ने अपनी ही पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के खिलाफ ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या सलमान खान की फिल्म में ऐसा कुछ है जो कुछ लोगों को खतरे जैसा लग रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला हेमा मालिनी के राजनीतिक और फिल्मी करियर पर असर डालेगा या वो बॉलीवुड की पावर पॉलिटिक्स में एक नया नाम बनने वाली हैं? अब उस समय को याद कीजिए जहां से ये कहानी शुरू होती है। गलवान की ठंडी रातें, जहां हमारे जवानों ने अपनी जान दी थी। जब सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान का टीजर दुनिया के सामने पेश किया तो सबको लगा ये एक देशभक्ति वाली फिल्म होगी। लेकिन टीजर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ने लगी और कहानी का असली रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो देश की सुरक्षा और सेना की छवि को गलत तरीके से दिखा सकते हैं। योगी जी, जो हमेशा राष्ट्रवाद का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने तुरंत इस फिल्म पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सेना के नाम पर बॉलीवुड अपना कोई एजेंडा नहीं चला सकता। लेकिन तभी हेमा मालिनी सामने आ गईं। उनके बयान ने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि सलमान खान एक सच्चे देशभक्त हैं और उनकी फिल्म पर सवाल उठाना गलत है। एक ही पार्टी के दो बड़े चेहरों के बीच इतना बड़ा टकराव, लोग इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं मान रहे, कई लोग इसे एक बड़ी साजिश का संकेत भी कह रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि हेमा मालिनी, जो लंबे समय से पार्टी लाइन पर चल रही थी, उन्होंने अचानक योगी जी के खिलाफ जाकर सलमान का साथ क्यों दिया? कुछ खबरों के मुताबिक इस फिल्म में गलवान की उस रात का सच दिखाने की कोशिश की गई है जिसे सरकारी रिकॉर्ड में छुपाने की बात कही जा रही थी। यही वो वजह बताई जा रही है जहां योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी के रास्ते अलग होते नजर आए। योगी जी को लग रहा है कि ये फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है और इससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है, जबकि हेमा मालिनी का मानना है कि कला पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। फिर अचानक सलमान खान ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और वो ये हिम्मत दिखाएंगे। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। योगी जी के समर्थकों ने सलमान के पुतले जलाए और फिल्म के टीजर को बैन करने की मांग की। लखनऊ से मथुरा तक तनाव का माहौल बन गया, जैसे किसी बड़े टकराव की आहट हो। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ भी नारे लगाए गए और उन्हें बॉलीवुड का एजेंट कहा गया। लेकिन हेमा मालिनी अपने फैसले पर कायम रहीं और कहा कि फिल्म में दिखाया गया भाव सच के करीब है। अब सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी का ये फैसला उन्हें पार्टी राजनीति से दूर कर देगा? क्या योगी आदित्यनाथ इस विवाद को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाएंगे? कहा जाता है कि योगी जी जिस पर नजर रखते हैं उसका बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हेमा मालिनी है, जिन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भरोसा भी हासिल है। ये टकराव अब सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहा, ये सिस्टम और सिनेमा के बीच एक नई लड़ाई बन चुका है।
कंट्रोवर्सी ने एक और खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बैटल ऑफ गलवान के टीजर में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचा सकता है? योगी जी का कैंप यही दावा कर रहा है। उनका कहना है कि टीजर में जो डायलॉग हैं वो लोगों को भड़काने वाले लगते हैं, लेकिन हेमा मालिनी का कहना है कि ये डायलॉग हमारे जवानों की हिम्मत और बहादुरी की कहानी दिखाते हैं। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो क्या होगा, और अगर फिल्म बैन हो जाती है तो क्या हेमा मालिनी इस्तीफा दे देंगी? सन्नाटा इतना गहरा है जैसे हर तरफ सिर्फ इंतजार ही इंतजार है। सलमान खान ने फिलहाल खुद को कमरे में बंद कर लिया है, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। एक तरफ हेमा मालिनी के फैंस हैं जो उन्हें लेडी टाइगर कह रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी के समर्थक हैं जो इस फिल्म को देश के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। क्या हेमा मालिनी का सलमान खान को सपोर्ट करना सही है, या फिर योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो देश की रक्षा के लिए जरूरी है? ये सवाल पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट चुका है। इस फिल्म का हर फ्रेम अब नया विवाद पैदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेंसर बोर्ड पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि इस फिल्म को पास न किया जाए, लेकिन हेमा मालिनी ने दिल्ली में अपनी बात सीधे पहुंचाई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विवाद के बीच कुछ पुराने राज भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जो शायद कभी खुलने नहीं चाहिए थे। सलमान खान और योगी जी के बीच की दुश्मनी आज की नहीं है। इसके पीछे किसान आंदोलन से लेकर मुंबई अंडरवर्ल्ड तक से जुड़ी अफवाहें भी सामने आ रही हैं। हेमा मालिनी का बीच में आना इस आग में घी डालने जैसा है। ये जानकर दिमाग चौंक जाएगा कि हेमा जी ने सलमान खान को भरोसा दिया है कि वो इस फिल्म को हर हाल में रिलीज करवाएंगी। क्या हेमा मालिनी की ये जिद उनके राजनीतिक करियर के लिए खतरा बन सकती है? टीजर के एक सीन में ऐसा अभिनेता दिखाया गया है जिसका चेहरा एक बड़े नेता से मिलता जुलता बताया जा रहा है। क्या यही सीन योगी जी की नाराजगी की वजह है? क्या बॉलीवुड जानबूझकर राजनीति को निशाना बना रहा है? ये रहस्य हर दिन और गहरा होता जा रहा है। हेमा मालिनी ने जब सलमान खान के साथ अपनी फोटो शेयर की तो इंटरनेट पर विवाद फैल गया। कुछ लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, ट्रुथ इज बिटर। इस कड़वे सच के पीछे क्या छपा है ये समय ही बताएगा।